भी के लिए, तो किसान जी ने बात मान ली कि मैं आज मंत्र लेने जाता हूँ। किसान जी ने कहा इतना तुम खाना तैयार करो, मैं आता हूँ। खेत में जाने की जल्दी थी, तो गांव के बाहर एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया में कौन थे? कुटिया में कौन थे? गुरुजी थे। वो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। सवेरे सवेरे का टाइम था, 7 से 8 का टाइम। तो आवाज लगाई बाहर, तो पता नहीं चला, क्योंकि तपस्या में बैठे हुए थे। वो सीधा कुटिया के अंदर ही घुस गए। देखा तो वो अपने तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा किसान जी ने कि मैं आपसे कुछ मंत्र लेने के लिए आया हूँ, जल्दी से मुझे मंत्र दे दीजिए। उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया कि अभी ठहरिए। किसान जी को तो जल्दी थी, उसने कहा देना नहीं देना मंत्र। ठीक है, बेचारे जो तपस्या में बैठे हुए थे वो डर गए कि पता नहीं कहाँ बवाल आ गया, है ना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है देते हैं। बेचारे तपस्या से उठे और देखा उनका जो रूप था किसान जी का, और उनकी बात सुन के भी उनको थोड़ा भय हो गया। तो कहा इसको तो जल्दी से यहाँ से भेज देना चाहिए। तो वो जल्दी में उन्होंने कहा, समझाया कुछ नहीं, कहा अच्छा बताइए किस लिए आपको मंत्र चाहिए। बोला बस भगवान की प्राप्ति हो जाए इसलिए मुझे मंत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो संकट मोचन का मंत्र रटते रहना, कब तक? जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। उसने बोला ठीक है, और तो कुछ नहीं करना। बोला नहीं और कुछ नहीं करना, आप जाओ। पीछा छुड़ाना था हमको तो ऐसे व्यक्ति से। किसान जी ने ये बात दिमाग में सेट कर ली। कौन सी बात? मंत्र वाली। कौन सा मंत्र? संकट मोचन वाला। अब घर पहुंचे, उनको तो खेत में भी जाना था, तो पत्नी बेचारी भोजन बना के तैयार रखी हुई थी। तो थाली ले आई लगा के कि भोजन करके जब जाइए। तो उसने कहा मैं मंत्र ले आया हूँ, अब ये मंत्र जो है वो अजबा जाप है, रुकना नहीं चाहिए। तो इतने देर में खाना खाता हूँ, उस टाइम तक आप इस मंत्र को जपो। पत्नी को बोला। उसने कहा ठीक है। बेचारी बैठ गई। वो मंत्र तो अजबा जाप चलता रहना चाहिए ना, वो करे या वो करे। खाना खाता रहा। पत्नी का दिमाग बेचारी का उस समय कहाँ था पता नहीं, तो उसने जो मंत्र सुना वो ठीक से नहीं सुन पाई। क्या मंत्र दिया? जल्दबाजी थी ना किसान जी के दिमाग में। रटती रही। क्या रटती रही? अब आगे सुनिए आप। भोजन पूरा हुआ, उसने कहा ना मेरा मंत्र मुझे दे। उसने कहा लो लपोसन। मंत्र क्या था? संकट मोचन का। संकट मोचन से क्या हो गया? लपोसन हो गया। उसको भी दिमाग से निकल गया कि मैं क्या मंत्र रट रहा था। उसने भी लपोसन ले लिया। उसने भी लपोसन ले लिया, क्योंकि जो बार बार चीज हम सामने सुन रहे हैं तो वही तो दिमाग में सेट होगा ना। उसने कहा ठीक है लाओ लपोसन। लपोसन करता खेत में पहुंच गया। खेत में जो भी उसको काम करना था, तो उसको खेत को जोतना भी था। तो पहले जमाने में खेत किससे जोतते थे? हल से। हल में क्या जोड़ता था? बैल। तो कैसे जोतते थे? क्या बोलते थे बैल को? और क्या बोलते थे? तुम्हें पता होगा क्या बोलते थे? चल ऐसे। और चल मैं जीते ऐसे बोलते थे। अच्छा, एक बोलते थे टिक टिक बिरबिर, टिक टिक बिरबिर, ठीक है, ऐसे बोलते थे। तो एक बार बोलता था ऐसे, उसका वो हाथ में लेता ना, क्या बोलते हैं उसको? जो उसके गर्दन में पड़ा रहता था। अच्छा वो तो रस्सी था। उसकी रस्सी को नाक हाँ, नाक में को निकाल के रस्सा जो होता है कंधे पर, तो उसको हिला के टिक टिक बिर बिर, उसको दिशा भी दिखानी होती थी ना ऐसे करके। तो एक बार कहता था लपोशन, एक बार कहता टिक टिक बिर, एक कहता था लपोशन टिक टिक, क्योंकि दोनों काम कर देते ना। पूरा करना और खेत भी कभी काम पूरा करना था। बैल रुकना था बेचारे। तो देखा शंकर और पार्वती जी ऊपर से देख रहे थे। तो आपने देखा होगा कहानियों में भी कि पार्वती जी बहुत दयालु थी, है ना, भक्तों पर बड़ा प्यार रखा था पार्वती माँ को। तो बोला पार्वती माँ ने कि स्वामी जी आपको दया नहीं आ रही, आपका भक्त आपको कितना याद कर रहा है। तो भोले जी ने क्या कहा? क्या कहा होगा?
जो मुझे दया आएगी, जो लपोषण होगा वो इस पर रहम कर देगा। लेकिन पार्वती माँ तो समझती थी कि किसको बोलेगा, जिससे पूछा बच्चे बता रहे। पूछ रहा है किसे कहते हैं, हाँ, क्योंकि ये वो बताइए। अभी एक मिनट, किसे बोलते बेटा? नहीं पता ना? स्वर्णिम जी, आपको मालूम है किसे कहते हैं खसम? नहीं पता। अच्छा, आपको पता है किसे बोलते हैं? पति। गाँव की भाषा है, ठीक है? आप सबको पता है, पता चल गया? हस्बैंड को बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं। हस्बैंड किसे कहते हो तो पता है ना? पापा जी। हमारे जो पापा जी वो हमारी मम्मी के हस्बैंड है, ठीक है? तो वो तो अच्छी बात, वो तो वैसे आम भाषा है। कभी कोई जाना हो तो इनकी ना वो हो जाएगी। अब तक तो इन्होंने ये वर्ड सुना नहीं था क्योंकि अब यूज नहीं होता। अब इनकी हो अब यूज कर सकते हैं, ये नया है, नया वर्ड लोग है। ऐसे भी बोल सकते हैं और हाँ, वो लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, अच्छा शब्द नहीं लगता ना? ये बोलना नहीं, ये बताओ। नहीं बोलेंगे नहीं, अच्छे बच्चे रॉयल भाषा सीखते हैं। आगे क्या हुआ, वो ऊपर गए। अब भगवान जी कोई बात माननी पड़ गई, क्योंकि ऊपर से तो देख ही रहे थे ना। तो कहा अब क्या करना, तो क्या करना, बेचारे को वरदान देते चल गए। तो दोनों शंकर जी और पार्वती जी अपने असली रूप में खेत में उतर गए ऊपर से। किसान ने एकदम से देखा, चौंक गया। चौंकने के बाद भगवान जी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है। भगवान जी ने कहा तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई है, मांगो तुम्हें जो मांगना है, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। अब बेचारा खेत में धूल मिट्टी में अकेला, वैसे परिवार अलग है, तो बेचारा हड़बड़ा के क्या बोलते हैं, प्रभु जी कम से कम मेरे घर तक तो चलिए, ठीक है? अब भगवान जी कहते हैं भक्त के वश में होते हैं, है ना? तो कहा ठीक है मैं चलती है। जाने के बाद आपने देखा होगा गाँवों में बाहर एक बैठक होती है जहाँ गेस्ट आके बैठते हैं, बाकी अंदर सब काम होते हैं। तो बैठक में बैठा दिया भगवान जी को, अंदर गए दौड़ा दौड़ा, है ना? तो अंदर कौन थी? पत्नी थी। उसको कहा हाँ कि जल्दी जल्दी जा, तू इतने भगवान जी से बात कर ले, जो तुझे मांगना है ना वो तुझे मांग ले, भगवान जी आगे मैं हाथ पांव धुलाई करके आ रहा हूँ। बेचारा धूल मिट्टी में हो रहा था ना, खेत में काम कर रहा था। भगवान इतने बेबस नहीं हो बैठते हैं। भगवान जी बैठे इंतजार में। आई पत्नी जी, सचमुच भगवान जी। भगवान जी ने कहा मांगो जल्दी से वरदान, क्या मांगना है? तो उसको बेचारे को कुछ समझ, जो कहा ना जल्दी से मांगो, तो कुछ समझ में नहीं आया उसको क्या मांगो। तो उसने कहा भगवान जी मुझे इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि दुनिया में कोई हो ही ना। बैठी थी वही। अब इतने में किसान जी आए, है ना? अब किसान जी ने जैसे बैठक में कदम रखा तो पत्नी तो दिखाई नहीं दी वहाँ। पत्नी का तो रूप चेंज हो गया। अब उसका दिमाग चल गया, समझ गया ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, भगवान जी से ऐसा वरदान ले लिया इसने। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उलट पुलट ख्यालात आने लगे। अब तो इसे मेरे पास कोई छोड़ेगा भी नहीं। एक अनाड़ी व्यक्ति के दिमाग में क्या आ सकता है, आप समझ सकते हैं, है ना? भगवान जी ने कहा, जैसे उसका चिंतन चल ही रहा था, तो कहा आप भी मांगो वरदान, क्या मांगना? तो उसने कहा भगवान जी इसको सूर्य बना दो। भगवान जी ने कहा तथास्तु। बेचारी वो तो सूर्य बन गई। अब उनका एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल से आने का टाइम हो ही रहा था। इतने में वो बच्चा आ गया, देखा कोई बैठक में बैठे हुए, तो बच्चे ने झांका, भगवान जी ने देखा, कहा आओ आप भी आओ। बच्चे को बुलाया, बच्चे ने देखा सच में भगवान जी, ये तो पहला इसको देख के भगवान जी ने कहा आप भी वरदान मांगो। तो बेचारा क्या मांगता, वो समझ गए ये तो मेरे पापा जी बैठे, ये सूर्य बैठे, ये कौन हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग चला, उसको चिंता होने लगी, अब मुझे रोटी कौन बना के देगा, मेरे कपड़े कौन धोगा, इस तरह का सोच ही रहा था बेचारा। तुरंत भगवान जी ने कहा जल्दी मांगो, आपको भी जो मांगना। उसने कहा भगवान जी मेरी माँ जैसी थी, मेरी माँ को ऐसा ही बना दीजिए। तो भगवान जी ने कहा तथास्तु। तीनों के वरदान पूरे हो गए, भगवान जी चले गए। अब बताइए भगवान जी को पाने के लिए इतना परिश्रम भी किया किसान जी ने, लेकिन फायदा क्या हुआ? भगवान आ भी गया, वरदान भी मिल गया, लेकिन वरदान के लेने के बाद वैसे के वैसे रहे। कारण क्या रहा? अज्ञानता, है ना? कि यही पता नहीं चला कि आखिर मैं मांगू तो क्या मांगू, है ना?
होशियारी से काम करना होगा। भगवान आ भी जाए तो पूछने लगे बच्चे तुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए हमें? हाँ बताइए क्या मांगना चाहिए? अगर आपके सामने सचमुच शिव बाबा के खड़े हो जाए और कहे बच्चा मांगो, लेकिन एक ही चीज मिलेगी, ध्यान रखना। एक सांस में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे कि एक ही बात, एक ही चीज मांगनी है। स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर दो। हाँ बताओ क्या मांगे हो? यहाँ बुद्धि की परीक्षा हो रही है आपकी, बताओ क्या मांगोगे? एक ही बात मांगनी है बस। हाँ किस चीज का ज्ञान? तो इसलिए सोच समझ के वीडियो बना रहे हैं बाबा, वही मिलेगा। हाँ जी। तो क्या क्या चाहिए आपको बड़े हो जाएंगे तो? टीचर बैंक में ही क्या टीचर भी कई तरह के होते हैं, किस चीज़ का टीचर? जरूर टीचर बनना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं, मैथ के टीचर बनेंगे आप, साइंस के टीचर बनेंगे, इंग्लिश के बनेंगे, हिंदी के, साइंस के बनेंगे। ओह, तेरा नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, बड़े होके अगर भगवान जी के मैं अभी आपको टीचर बना दूं तो? अभी अगर टीचर बना दे भगवान जी, इतना ज्ञान आपको दे दे साइंस का कि अभी आप लेक्चर करने लगो कॉलेज में जाके, स्कूल में भी नहीं, यूनिवर्सिटी में जाके आप लेक्चर करने लगो, तो अच्छा होगा या गलत हो जाएगा? आपसे थोड़ी पूछा है। छोटे बच्चों को तो नाम होगा अच्छा होगा ना? तो कितनी तालियां बजेगी, कितनी छोटी सी मैम वो कितनी नॉलेज दे रही है ना? तो कहो शिव बाबा मुझे अभी इतना ज्ञान दे दो। ठीक है, बड़ों को तो सबके पास होता है ना? जल्दी बोल। हाँ जी। बाबा मुझे इतना ज्ञान दे दो। आप बताइए। माता पिता की खुशी। माता पिता की खुशी मांगेंगे आप, बहुत अच्छा। डॉक्टर बनने के लिए। प्रीति बहन आप क्या मांगोगे? एक ही चीज मांगनी है। बच्चों की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, उनके लिए अच्छा, मेरे बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी कहती है। अच्छा, लेकिन अगर बच्चे गलत मार्ग पकड़ के खुशी प्राप्त करना चाहते हो तो? वो भी इच्छा इनकी पूरी हो जाए। वो भी वो ना हो। अच्छा, अच्छी इच्छा हो, है ना? अच्छी इच्छा। हाँ, खराब इच्छा पूरी ना हो। खराब तरीके दिमाग चलो नेक्स्ट। जी, कृष्णा। मैथ का ज्ञान चाहते हैं। अच्छा, माता जी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रहो, हम ठीक ठाक रहो। अच्छा, ठीक ठाक रहे। सबसे शुभ भाई जी आप क्या चाहते हैं? प्रभु से क्या मांगते हो? डीएम बनो। डीएम जानते हो कौन होता है डीएम? वाह वाह, अरे क्या करें। डीएम को जानते हो? डीएम कौन है? डीएम के विषय में बताओ, कैसे होता है? कैसे होते, क्या करते हैं डीएम? मम्मी का सपना है कैसे? अच्छा, मम्मी का सपना है कि आप डीएम बने, लेकिन आपको पता नहीं है डीएम होता क्या है। ये नहीं पता? नहीं पता? पुलिस देखी है आपने? पुलिस को जानते हो? पुलिस को भी नहीं जानते आप? जानते हो कैसी होती, क्या करती है पुलिस? चोर को पकड़ती है। अच्छा, पुलिस के जो सबसे बड़े होते हैं ना उसको डीएम बोलते हैं। ठीक है, उसमें फिर बहुत सारे पद है। ठीक है, एक उसमें डीएम भी होते हैं। डायरेक्ट मालिक बनना चाह रहा हूँ। जिले का मालिक। ये तो मम्मी की इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है? आप क्या बनना चाह रहे हो? आपको क्या बनना है खुद को? जल्दी शिव बाबा चले जाएंगे फिर? चले जाएंगे। एक नंबर। हाँ, मांगो। नहीं अभी छोटे से, अभी से। जल्दी जाने वाले तो देखो। जाने वाला जल्दी मांगो बच्चा, जल्दी मांगो। क्या? टीचर। अच्छा, टीचर भी फेल हो गए। अच्छा जी, अभी अपने मतलब को तो सभी मांगते हैं, लेकिन मैं तो
मांगूंगा कि मुझे भगवान इतना काबिल बनाए कि मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रख सकूं, मुझे बहुत किसी चीज़ की कमी ना हो। संतुष्ट कर सकूं। और जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना चाहता हूं। अपने साथ ही रखें। बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ जो भैया ने कराया। अच्छा, अब ये चाहता बहुत अच्छा। मैं भी ये चाहता हूँ। मम्मी पापा से कभी दूर नहीं आना, है ना? बहुत अच्छा। दूर होकर फायदा जी, रीना मैम। मुझे तो अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि सुख शांति। समृद्धि। अच्छा, ये तो 3 चीजें हो गई हैं। तीनों एक ही उसमें हो गई ना। हाँ, अगर मैं प्रभु से मांगूंगी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे परिवार में सुख शांति खुशहाली चाहिए। हाँ, खुशहाली में सब कुछ आ जाएगा। बिट्टू भाई क्या चाहेंगे? अविनाशी ज्ञान, जिसके पास अविनाशी ज्ञान होगा उसके पास सब चीज की किसी सब प्रकार कुछ होगा। देखिए, इसके ऊपर छोटी सी बात याद आती है मुझे। ऐसे एक बुढ़िया माता थी, उसने बहुत भक्ति की। भगवान की मांगो जो तुम्हें मांगना, लेकिन एक ही वरदान मिलेगा। तो माता ने पूरा 1 दिन का टाइम मांगा। अब एक ही वरदान मांगना है तो सोच समझ के मांगूंगी ना फिर। और एक में ही मांगूंगी। हाँ, और एक में सब कुछ आ जाए। तो उसने पहले पूछा अपने बेटे को। वो माता थी अंधी, बहुत भक्ति करती थी। बेटे को पूछा कि बेटा, भगवान जी आए थे और मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन एक ही इच्छा पूरी होगी बस मेरी, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कोई फैक्ट्री का मालिक था। तो उसने कहा, माँ और क्या मांगे, मेरे जो ये फैक्ट्री है ना, ये कंपनी बन जाए फैक्ट्री से, बस तो ये मांग लेना। बोला अच्छा ठीक है। फिर बहू से पूछा, तो कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, तुझे क्या चाहिए? तो बहू को बेटा नहीं था, बेटी बेटी थी। तो उसने कहा कि आपको पोता नहीं है ना, आप पोता मांग लो। ठीक है? तो कंफ्यूज हो गई बेचारी कि धन संपत्ति मांगो या पोता मांगो, क्या मांगो। फिर खुद की आंखें भी नहीं थी, है ना? तो एक पड़ोसन आ गई इतनी देर में, तो उसने भी सुनी ये बातें। तो पड़ोसन से भी बात ये की, तो कहा कि अरे धन दौलत का क्या करेगी, तो पोते का क्या करेगी, आंख तो तेरा है नहीं, तो अपनी आंख मांग ले, है ना? अब बेचारी रात भर नींद नहीं आई, सोचती रही। फिर उसको अपना दिमाग में सेट हो गया। सवेरे भगवान जी फिर प्रकट हो गए। फिर याद दिलाया भगवान जी ने एक ही वरदान मांगना है, ज्यादा नहीं। लेकिन वो जुड़ी तो फैमिली के साथ है ना। आपको एक ही आम मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे? हम तो 3 लोग हैं, तो 3 आम होते तो अच्छा होता ना, लेकिन मिलना एक ही है। तो माता जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा, एक ही शब्द में कहा, प्रभु जी मैं अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। समझे? मैं अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो आंखें होंगी तभी तो देखेगी, ठीक है? धन होगा तभी तो सोने की चम्मच से दूध पिएगा। और पोता तो मांग ही लिया पहले। कितनी समझदारी से मांग ठीक रहे है? हैं। अब कुछ भी मांगो तो ऐसी चीज मांगो कि जिसमें सब कुछ आ जाए। मेरा अपना, हमारी एक लिमिट होती है, हम कितना मांग सकते हैं, है ना? क्या जो मेरे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे या 8-10 लोगों की फैमिली है, क्या यही मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली खुश है हर तरह से, लेकिन मेरा पड़ोसी बहुत परेशान है, रात दिन हाय हाय हाय, तो क्या मुझे सुख मिलेगा? नहीं, तो भी तो अधूरा रह गया ना बर्तन। चलो, पड़ोसी मेरा सुखी है, मेरा ये 4 बच्चों का परिवार है, ठीक है, लेकिन मेरे पीहर में कोई दुखी है, तो क्या वो सुख मुझे भाएगा? नहीं भा सकता, है ना? अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो बहुत खुश है, लेकिन घर में आने वाली जो लक्ष्मी है वो दुखी है, तो क्या मैं सुखी रहूंगी? नहीं। तो इस हिसाब से तो मेरा पूरा संसार ही मेरा परिवार है ना? तो मैं अपनी सोच से बताती हूँ, अपने अनुभव से, कि हम कुछ भी ना मांगे, हम उनके ऊपर छोड़ दें। और ये सच्ची बात है कि हम जो मांगते हैं वो कभी नहीं मिलता। हमें जो अच्छा लगता है वो कभी नहीं होता, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो हमेशा होता है।
शिव बाबा वो नहीं करता, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करता है। तो ध्यान रखना, हम किसी काम के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो जरूर है कि उसमें कहीं ना कहीं अब कल्याण होने वाला था आगे, उससे हमें शिव बाबा ने बचा दिया। जैसे एक प्रैक्टिकल बात आपको बताए, एक भाई था, शायद आपने भी समाचारों में पढ़ा होगा, 10-12 वर्ष पुरानी घटना, शायद उससे पुरानी है। एक भाई ने बहुत मेहनत की, उसको कहीं विदेश में जाके इंटरव्यू देना था, किसी कंपनी में भी गया, बहुत अच्छी तरह से उसने तैयारी की और सब कुछ हो गया, उसको फ्लाइट के लिए निकलना था। गाड़ी में भी बैठ गया, बस एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। ऐसा आंधी तूफान आया, ऐसा आंधी तूफान आया कि बेचारा पहुंच नहीं पाया, उसका फ्लाइट उड़ गया, टाइम आउट हो गया। बेचारा बहुत दुखी हुआ, बहुत। उसके साथी तो सारे निकल गए, उसने इतनी मेहनत जो की हुई थी, खाना पीना भी भूला हुआ था, घर आके बहुत रोया, बहुत दुखी, परेशान, पूरी रात। कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिलेगा। कैसा दूसरा मौका? पूजा करता था, तस्वीर भी फेंक के मारी कि जिस पर मैं भरोसा करता था उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। पूजा पाठ करता था, सो गया। अगले दिन सवेरे हर किसी के घर में समाचार पत्र आता है, उसके घर में भी समाचार। 11 बज के उठा नहीं सो के, टेंशन में इतना ज्यादा पागल टाइप का हो गया था। अखबार आया, टेबल पे रखा हुआ था, उठा जब वो 11 बजे सो के, तो ऐसे अखबार में ऊपर ही ऊपर बहुत बड़े शब्दों में उसकी खबर लिखी हुई थी एरोप्लेन की। अब बताइए, तब उसने कहा थैंक्स गॉड। वो जहाज ही गिर गया था, संभल के उसमें गए। जी ने अच्छा करा या बुरा करा? है ना? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। एक छोटी सी कहानी आपने पढ़ी सुनी होगी कि राजा अकबर का नाम सुना है ना? राजा अकबर जी के पास मंत्री जी थे, कौन से थे? बीरबल। वाह, ताली बजाए। बीरबल जी कैसे थे? चतुर थे या होशियार थे? चतुर में और होशियार में अंतर होता है। चतुर बोलते हैं खराब व्यक्ति को, ठीक है? होशियार बोलते हैं समझदार व्यक्ति को। तो जो हेरा फेरी करते हैं ना, उसे कहते हैं चतुर बन रहा, मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं मानते उसको। हाँ, चतुर भी था। और होशियार को कहते हैं समझदार। तभी बहुत समझदार बच्चा है। तो बीरबल जी जो थे वो कैसे थे? होशियार, समझदार थे। हर बात का उनके पास जवाब हुआ करता था। आज नहीं तो 2 दिन में ढूंढ के ला लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा अकबर जी सोए हुए थे। तो उस जमाने में तो पंखे नहीं थे ना, ऐसी खिड़की दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे, मच्छर के लिए अलाउड नहीं होता था, कुछ नहीं होता था ना उस जमाने में। तो बड़े हाँ, पंखे भी ऐसे वो झूले वाले हुए करते थे ना, पुरानी पिक्चरों में उसे भी 2 आदमी झुला रहे थे। तो क्या हुआ, महाराज सोए हुए थे तो मक्खी आ रही थी बार बार। एक महाराज से बहुत प्यार था उनको, तो बार बार मक्खी उड़ा रहे थे। एक मक्खी इतने जिद कर रही थी, वो जा ही नहीं रही थी। देखा होगा कई बार, है ना, जाती नहीं, बार आप खाना खा रहे होंगे ना, अरबत के कभी कहाँ से आती रहेगी, परेशान हो जाते हैं। तो वो मक्खी, वो राजा साहब सोए थे बार बार, तो वो उंगली पे बैठ गई, उड़ नहीं रही थी। उसने जो तलवार मारी मक्खी को, आज वो उंगली कट गई तो राजा की नींद खुल गई, है ना, चिल्लाया क्या हुआ? तो उसने कहा बीरबल ये क्या किया तुमने? तो कहा महाराज मैंने आपको नहीं, मैं तो मक्खी को मारा था। तो कहा ये मतलब डांटा उसको, ठीक है, ये मारने का तरीका होता है क्या? तो उसने क्या कहा बीरबल ने, महाराज इसमें भी कोई कल्याण है। अब राजा को क्या लगा होगा, एक तो मेरी उंगली काट दी और क्या इसमें कल्याण बता रहा। अच्छा, सिपाहियों को बुलाया, कहा इसे बीरबल को कारागार में बंद कर दो। बंद कर दिया मच्छरों में, अभी से कुछ नहीं देना, ठीक है? तो बंद करके जाता को बोला अब तेरा यहाँ कल्याण होगा, ठीक है? मेरी उंगली कटी ना, तुमने कहा, अब देखते हैं क्या होता है। तो बीरबल ने कहा महाराज इसमें भी कल्याण है ना, तो आपने मुझे अंदर बंद कर दिया। अगर पागल हो गया क्या? वो वहां भी खुश, ठीक है? अब आपने
आपने देखा होगा पहले जो राजा होते थे अकेले शिकार खेलने नहीं जाते थे, मंत्री होते थे, कुछ सिपाही होते थे। तो मंत्री तो हो गया बंद अंदर, अब किसको लेके गए? सिपाहियों को लेके गए राजा, ठीक है। और वहां जब भरे जंगल में पहुंच गए तो उनको राजा को भीड़ लोगों ने पकड़ लिया, उनको चढ़ानी थी बलि। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सिपाही तो भाग गए, हर किसी को अपनी जान का खतरा होता है ना, सिपाही तो भाग गए उधर, राजा पकड़ में आ गया। अब पकड़ में वो भीड़ लोग ले गए वहां, राजा को नहलाया धुलाया साफ किया, बलि चढ़ाने के लिए साफ करेंगे ना। तो उनका जो बड़ा था भीड़ लोगों का, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को अच्छी तरह चेक कर लो, ये कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि खंडित की बलि नहीं चढ़ती, ठीक है। तो अच्छी तरह चेक किया तो थोड़ी सी उंगली कटी थी, कहा महाराज कहा सर छोड़ दो, ये बलि चढ़ने लायक नहीं है, क्यों उंगली कट रही है इसकी? ठीक है। राजा को छोड़ दिया, खंडित है, उसका कल्याण। ठीक है। अब उसको ये बात कौन सी याद आई? बीरबल वाली, कि तो सच में मेरा कल्याण हो गया। चलो मैं तो यहाँ फंस गया, मैं खंडित नहीं होता तो आज गया था काम से, मेरा तो यहाँ कल्याण, लेकिन मैंने सोचा मच्छरों में बंद कर रखा, उसका कल्याण कैसे हुआ? ठीक है, उसने कहा मेरा तो कल्याण है इसमें भी, गया सीधा वहीं, क्योंकि रहम तो आ ही रहा था उसके ऊपर, और कहा कि ऐसी घटना, मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन बीरबल तो यहाँ मक्खियों में मच्छरों में मतलब बंद कर दिया, तेरा कल्याण कैसे हुआ? कहा महाराज जब भी आप शिकार खेलने मैंने आपको कभी अकेले जाने दिया? बोला नहीं। और आगे जाने देता? बोला नहीं। तो आप तो खंडित थे, आपको पुलिस को छोड़ के सिपाही छोड़ के भाग दिए, मुझे पकड़ लिया। लेकिन मैं थोड़ी ना आपको छोड़ के जाता कहीं, मेरी बलि चढ़ गई थी। आप भी तो खंडित थे, मैं थोड़ी खंडित था, आप तो मेरी बलि चढ़ जाती, तो इसलिए मैं यहाँ बनता तो मैं भी बच गया, दोनों बच गए। तो हर बात में कल्याण है, ठीक है। इसलिए आज से कभी भी हम शिव बाबा को दोष नहीं देते कि मेरा ये काम ना हुआ। अगर हमारे नंबर भी कम आए तो भी हमें शिव बाबा को दोष नहीं कि हमने तो इतनी मेहनत करी, शिव बाबा ने मदद नहीं की, है ना। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। हो सके शिव बाबा और हमें दोबारा से अच्छे नंबर दिलाना चाहता हूँ कि हम और मेहनत करें किसी भी चीज के लिए। हम कहीं जाना चाहते हैं, हम किसी समस्या में फंस गए, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा समस्या आने वाली थी, बाबा ने उससे बचाने के लिए छोटी सी समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी, ठीक है। तो इसीलिए क्या याद रखेंगे? हाँ, भगवान को दोष नहीं देंगे, हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं, हमारे लिए जो अच्छा, मांगना भी नहीं, क्योंकि वो जो देंगे अच्छा ही देंगे। बिल्कुल, हाँ, विश्वास रखो उस पर बस। ठीक है, विश्वास रखो, जो हमें चाहिए उनके ऊपर छोड़ दो कि जब जब मुझे चाहिए आपके अपने हाथ में, क्योंकि मैं क्या क्या मांगू, मैं क्या क्या मांगू, दिमाग मैंने मांग लिया कि मुझे इतना ज्ञान दे दो और शरीर की सुरक्षा होना, तो वो ज्ञान किस काम का? जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इन दिनों 8-10 दिन हो गए मुझे यहाँ आते हुए, 2 घटनाएं घटी हैं। कैसे शिव बाबा ने मुझे बचाया, रात को जाते टाइम भी दोनों टाइम ऐसी घटना हुई, 2-3 दिन आते आते हुआ, तो क्या हुआ, ऐसे जा रहे थे और ऐसे किसी घेर में से गाय भागी जाती, उसके पीछे कोई डंडा लेके था भाई, तो बिल्कुल उसने गाय ने ऐसे बिल्कुल बार बच गई, क्रॉस करो सड़क, नहीं क्रॉस नहीं किया, हम तो किनारे पे चल रहे थे, इधर से आई एकदम, उसने डंडा मारा ना, एकदम से भाग गए वो, बिल्कुल ऐसे फिर ऐसे हुए, तो टक्कर लगती तो हम गिरते। हम गिरते और पीछे ट्रैफिक कितना जबरदस्त होता है, रात के टाइम हम देखते दिखाई, तो वहाँ बची बिल्कुल बाल। फिर अभी 4-5 दिन पहले एक बहन कोई सिर पर लकड़ी लेके जा रही थी, कोई बुजुर्ग माता जी थी बेचारी, हुई थी, है ना। उस दिन मैं चश्मा लगाना भी भूल गई, उसकी जो लकड़ी, अंधेरा वैसा हो रहा था, तो उसकी जो लकड़ी निकला वो सीधा मेरे यहाँ पे लगी, 1 मीटर रखो निकल लेती हैं को, बहुत लंबी, 1 मीटर ज्यादा, और बिल्कुल थोड़ी देर तक बहुत चीज भी लगती रही, तो उसे आँख में भी घुस सकती थी ना, लेकिन बाबा ने बचा दिया। कि मैंने पिताजी को बताया, मैं कहा पिताजी स्कूटी अभी रोको, ये डंडी किसी और को भी लग सकती है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। स्कूटी रोकी, वो बहन आती रही, उसकी डंडी तोड़ के उसको उसमें ठूसी, उसको बताया, तो उसने कहा भाई जी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, नहीं तो औरों को भी लगती तो पाप लगता ना बेचारे, अनजाने में तो हो रहा था,
पिताजी ने कहा इस चीज़ का ध्यान रखा करो, आप रोड पे चल रही हो तो आपकी कोई भी डंडे बाहर नहीं निकले चाहिए। तो मुझे बार बार मुझे याद आई, शास्त्री नगर में बहन है भैया, बिंदु दीदी के पास रहती थी, बीना बहन, बहुत स्मार्ट बहन है, आप कभी देखोगे ना, बहुत पढ़ी लिखी। कार में जा रही थी, शीशा खुला हुआ था, तो कई बार वृक्ष की निकली रहती है ना डंडियाँ, वो ऐसे गाड़ी में शीशे में आई और सीधा आँख खत्म दीदी। तो मुझे अंदर में इतना बाबा के लिए शुक्रिया निकला, आँख बच गई, नहीं तो एक आँख से खत्म, है ना। तो बाबा हमारी कितनी जगह रक्षा करता है, कितना शुक्रिया था उसके लिए निकले, जितना निकले उतना कम है। जब हम बाइक पे जा, अच्छा आपके साथ में कुछ हुआ घटना? जब वो लड़का आया था मोड़ पे ऐसे आ रहा पूरी तेज बाइक पे, इतने बार बजे उसने एकदम मोड़ दी। हम जिक्र करें मगर यार वहाँ मोरली स्टार्ट हो गई, मगर यार तो निकल जाएगी, तो दिमाग तो वहीं पड़ा था। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ पीछे कट्टा थोड़ा सा ऐसे हिलता रहा था ना, ये तो थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैं कह रहा इसे मतलब ऐसे पैर लगा के ऐसे बैठ जा, उससे पहले की बात थी। अब मैं इसे कह रहा हूँ मुरली का टाइम हो गया, तो तभी मोड़ आ गया, इतनी तेज आ रहा है, ऐसे डराता हुआ, बस हमारे से जरा सट कर गया। बताओ आगे टच हो जाते तो कितना भयंकर। आगे जाके हम देख रहा, हाँ मैंने क्या रुक जाओ, वो क्या रुक जाओ, हम आराम से। तो ऐसा नहीं कि हम सेफ चल रहे, दूसरा भी सेफ आ रहा। बिल्कुल हाँ, नहीं से चलते हैं तो नहीं आ रहा है, वो तो हाई बिल्कुल ऐसी तो होती है दुर्घटनाएं, तो बचाया किसने? हाँ, तो ऐसे टाइम हमें याद आता है कि हमारे कोई ना कोई पुण्य कर्म हमारे सामने आते, ऐसे पुण्य कर्म हमारे सामने आते हैं, नहीं तो कितने लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत जगह हुई मेरे साथ घटनाएं, इतनी जगह हुई कि मतलब याद करके भी ऐसा लगता है हर बार। मैं उस दिन भी पिताजी को बोल रही थी, मैंने कहा ऐसा लगता है कि बाबा को और सेवा लेनी है मेरे से, और आत्माओं को संदेश पहुंचवाना है, इसीलिए हर जगह मेरी रक्षा करता रहता है, नहीं तो मैं भी तो बिस्तर में जा सकती थी, और कितना क्या होता है कुछ नहीं पता। तो ये वो बाबा की मुरली है जो जादू भरी मुरली है, ठीक है। अभी थोड़ा सा सुनते हैं, समझ में आ गई आज की सारी बातें। क्या मांगेंगे शिव बाबा से? मांगेंगे कुछ? बाबा के ऊपर ही छोड़ दो, बाबा को सौंप दो। बाबा पे छोड़ दो, बाबा मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आपको बाबा आप तो जाने जाना हारो ना, जो चाहिए अपने आप दे दो, बस ठीक है। बाबा से कहना। कई बहनें मुझे कहती हैं सेंटर पर प्रोग्राम होते हैं कि आप भाई बहनों को क्यों नहीं बता देती कि प्रोग्राम है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं उनसे कहती हूँ मैं क्यों कहूँ, मेरे पास जितना बजट होगा मैं अपने हिसाब से प्रोग्राम करूँगी, जिसको देना होगा अपने आप देगा, है ना। क्या शिव बाबा को नहीं पता मुझे क्या चाहिए? जो भी रसोई में से कम होगा उसका काम है ना भरना, तेल कम होगा तो तेल अपने आप भरेगा ना, गैस कम होगी तो गैस के लिए पैसे देगा ना अपने आप ही, मैं क्यों चिंता करूँ? वो किसका कान पकड़ के करवाता है वो उसका काम है, और मैं सामने से कहूँगी तो क्या कहेंगे बहन जी ने हमसे मांगा, तो मैं कोई भिखारी हूँ जो मांगूंगी? बच्ची किसकी हूँ मैं? दाता की। तो जो दाता की बच्ची उसे चिंता करने की जरूरत है, केवल चिंतन करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं चिंतन ना करो, क्या करो? चिंतन करो कि ये काम हमें करना है, तो इस काम को कम खर्चे में ही हमारा अच्छा काम हो जाए, उसके लिए शिव बाबा क्या करो बुद्धि में अपने आप डालता है। हमें हलवा बनाना था, हमने सोचा सूजी इतने की आएगी, घी इतने का आएगा, ये इतने है, किसी ने आलू का कट्टा भेज दिया। अब बताइए पूरा आलू का कट्टा थोड़े लगेगा, तो उसमें से आलू थोड़े से हल्के से कट जाते हैं ना, खेत में आपने देखा होगा, इस टाइप का कट्टा था, कहीं कहीं से अपने आलू जो ज़्यादा कटे हुए थे वो रख लिए, जो बिल्कुल फ्रेश थे वो अलग कर दिए, उसको हमने दुकान पे दे दिया, उसके बदले हमने चीनी ले ली, ठीक है। हलवे का काम पूरा हो गया, कुछ चीनी ले ली, रिफाइंड तेल ले लिया, थोड़ा सा घी ले लिया, काम पूरा हो गया, और बाकी आलू का हलवा बना दिया। तो संकल्प किया, किसी को बताया नहीं,
लेकिन सोचा कि हलवा बनाना है प्रोग्राम में, तो बाबा ने किसका कान पकड़ लिया, कट्टा भेज दिया। हाँ, और मैं कहती भाई जी कट्टा ले आना आलू का, उसको कैसा लगता है? तो मांगते हैं। हाँ, ये तो मांग, ये वर्ड पहले निकलता है, पहले निकलता है, ये तो मांगते हैं। पर जिसको अच्छे काम में लगाना होगा वो अपने आप लगाएगा, हमें कहने की क्या जरूरत है। जैसे बीज होता है ना, आप किसी भी चीज का बीज बोएंगे तभी तो मिलेगा ना, अब बीज बोएंगे नहीं तो। कहाँ से मिलेगा? और बीज बोने के लिए क्या जबरदस्ती किया जाता है? स्वेच्छा उसकी, खेत मिल गया आपको, आप बो ना बो आपकी मर्जी है। मतलब भाग्य बनाने का तरीका बता दिया आपको कि अच्छे काम में आप खर्च करोगे तो आपका भाग्य बनेगा, तरीका मिल गया। करना ना करना हर एक का अपना काम है। तो शिव बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। मांगना तो छोड़ो, मुझे उधार लेना भी पसंद नहीं आता। दीदी से इन्होंने 400 रुपये लिए हुए थे, मुझे दीदी से उन्होंने 2-3 बार मेरे सामने जिक्र कर दिया कि पिताजी ने 400 रुपये लिए हैं, मुझे 400 रुपये चाहिए, उनकी भी दवाई चल रही है पैर में। मैंने कहा हाँ दीदी देंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ, मेरे पास नहीं थे। कल फिर कुछ ऐसी बात आई तो मैंने कहा पिताजी नमक की रोटी खा के पानी पीना मुझे मंजूर है, लेकिन कोई कहे कि मेरा 100 रुपये इनके ऊपर है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कल भी इनको थोड़ा टाइट किया, मतलब मैं उस टाइप की आत्मा हूँ। मांगना तो बहुत दूर की बात है, उधार भी लेना, क्योंकि मैंने उधार लिया भैया, आज मैंने शरीर छोड़ दिया, तो ये क्या छूट जाएगा वो? नहीं, अगले जन्म में देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? ब्याज सहित। तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? मेरा भले चढ़ जाए किसी पे तो मैं तो निश्चित होगी ना, अगले जन्म मिलेगा मुझे, लेकिन मेरे को भूल जाओ। हाँ बिल्कुल, देख के भूल जाओ, क्योंकि वो चढ़ गया वहाँ हमारा। चीजें बाबा हमें सिखाते हैं, इसलिए बिल्कुल नींद किसको अच्छी आती है? हाँ, जिसका किसी के ऊपर होता नहीं है उसको नींद बहुत अच्छी आती है। किसी के 10 रुपए भी होंगे ना तो उसका तो संकल्प चलेगा ना, जब भी आप उसके दरवाजे के सामने से निकलेंगे, क्योंकि देखो सामने लेके गई थी 10 रुपए, अब तक ना दिए। चाहे आपको याद भी ना हो वो 10 रुपए, लेकिन जिससे हमने लिया उसको तो याद है ना, तो उसके संकल्प क्या हमारी शांति वाला जीवन जीने देंगे? उसके वहां संकल्प हमारी शांति खत्म करते हैं। हमेशा ध्यान रखना इन चीजों का। एक दिन बिना साबुन के नहा लेंगे, क्या दिक्कत है? पहले साबुन से नहाते थे क्या? नहीं नहाते थे, है ना? तो आज भी अगर नहा लेंगे तो साबुन से तो मैं नहा ली और शरीर छोड़ दिया, 10 रुपए गए नहीं उसके, क्या होगा? कितने साबुन देनी पड़ जाए पता नहीं। या तो मेरे परिवार वालों को पता होना चाहिए, बेटा मैं लेके लो, दे देना उनके पैसे, मुझे भूल चूक हो जाए तो। ठीक है, ये बड़े गहरे इसी को कहते हैं कर्मों की गुण्य गति। ठीक है, दूसरा हमेशा ध्यान रखें किसी की सेवा हम कर दें, किसी से लेने की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि दुखी कौन होता है? जो अपेक्षा रखता है। अपेक्षा ही नहीं रखो, है ना? अब माताएं दुखी क्यों होती है? हमारे घर में बहू आएगी, सपने सजाती है ना? अब तो रोटी बनानी पड़ती है, फिर रोटी बनी बनाई मिलेगी, घर संगवाए वाला मिलेगा नहीं, उसे भी बना के दे रहे, है ना? अब उसका उल्टा हो जाता है तो तभी तो दुखी होता है। एक लड़की और बढ़िया, उसे भी बना के देना। हाँ, ठीक है, जब अपेक्षा नहीं होती ना, आज भी कर रहे कल भी करेंगे, उसको बहू को बहू ना समझ के, अगर हम समझे बेटी है तो बेटी को नहीं देते करके, हम कॉलेज से थकी हारी आती है तो हम कहते हैं बेटा अपने आप ले ले पानी, नहीं कहते हैं ना, अपने आप ही देते हैं ना। यही है हमारे घर की सुख शांति खत्म होने का कारण, जो शिव बाबा हमें सिखाते हैं। ठीक है, मुरली के अंदर सब कुछ हमें मिलता, अलग से कुछ लेने की हमें जरूरत पड़ती नहीं। जैसे आजकल ऐसी दुकानें खुली है ना, जैसे मॉल आदि, है ना? मॉल में आप जाएंगे सब कुछ मिलेगा, जो भी आपको चाहिए सब कुछ। तो ये बाबा की मुरली भी एक तरह से मॉल ही है, हर समस्या का समाधान बाबा की मुरली के अंदर है। ठीक है, सुनते हैं थोड़ा सा। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। सुनो मुरली, सुनो ध्यान से। बाबा आए हैं हम करने, हमारा मतलब किसका? आत्मा का।
बाबा श्रृंगार करते हैं किससे? ज्ञान और योग से। ठीक है, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए, जैसे सपोज करो देखने में बहुत सुंदर है बच्चा, रंग एकदम गोरा है, आंखें बड़ी प्यारी है, नाक बहुत अच्छी है, लिप्स बहुत अच्छे, सब कुछ, लेकिन मुस्कान नहीं है, कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। और एक सिंपल सा है, देखने में काला लग रहा है बच्चा, आंखें भी ठीक नहीं है, मतलब एकदम ऐसा, लेकिन मुस्कुराहट अच्छी है, कौन सा अच्छा लगेगा? जिसका खिला हुआ चेहरा, जिसका खिला हुआ चेहरा है ना, वही अच्छा लगता है ना। तो बाबा को क्या चाहिए? होठ तो मैंने लाल कर लिए, लेकिन मुस्कुराहट ना हो, तो कैसे लगेंगे? देवी लगेंगे या डायन लगेंगे? कईयों को देखा होगा आपने, इतना मेकअप कर लेंगे, बाप रे, है ना। और ऐसे भी इतनी एलर्जी हो जाती है, कई बार फेस ही खराब हो जाता है। मुस्कुराहट नाम के ऐसे बाल खोल के बिल्कुल लगता है कि कलयुग में डायन आ गई है, कपड़े का स्टाइल ही पहनने का ऐसा। तो जिन्हें हम और आप देखते हुए भी शर्माते हैं, तो क्या भगवान देखता होगा उनको? नहीं देखता। आम इंसान को देख के मुंह फेर लेता है ना, कि क्या है ये सब। तो बाबा ज्ञान योग से श्रृंगार करता है। माथे पर बिंदी, बाबा कहते हैं स्थूल बिंदी के साथ साथ आत्मा हूँ मैं, ये याद रखो। ठीक है, नैनों में प्यार भरा हो एक दूसरे के लिए, नफरत ना हो, मुख होठों से क्या निकले? मुस्कुराहट और मीठे शब्द निकले, है ना। कानों में कुंडल के साथ साथ कानों में ज्ञान की बातें जाए हमारे अंदर, है ना। हाथों में हम चूड़ियां पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, तो बाबा ने कहा मर्यादा का कंगन, मतलब मर्यादा को पकड़ के रखो, मर्यादा भंग ना हो जाए। ठीक है, हर चीज का बाबा अर्थ बताता है। तो बाहर के श्रृंगार के साथ साथ, और आज का बाहर का श्रृंगार तो खतरनाक हो गया है जी। नाक में जो पहनते हैं मैंने मुरली में सुना था, ढूंढूंगी उस मुरली को, बाबा ने एक एक चीज का अर्थ बताया था, हर चीज का। गले में पहनते हैं, उसका अर्थ क्या है? आत्मा का श्रृंगार, है ना। शरीर के श्रृंगार कितने खतरनाक हो गए हैं आज के टाइम, आप सब जानते हैं, है ना। बाहर तो छोड़ो, लोग घर में भी लूटने आ जाते हैं, पता चलता है इनके घर में इतना गोल्ड है, रात को तो बात छोड़ो, दिन दहाड़े आ जाते हैं, पता है पति ड्यूटी पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, और मोहल्ले में तो पता ही नहीं होता पड़ोसी के घर क्या हो रहा है। गाँव में तो फिर भी पता रहता थोड़ा बहुत, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, देखो एक बात आपने सुनी होगी बड़े लोगों से, बुजुर्ग माताओं भाइयों से, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। फैशन जीवन उच्च विचार सुना है कभी? सादा जीवन, सिंपल रहो, सुखी रहो, है ना। जितना सिंपल आप जिएंगे तो किसी की बुरी नजर भी नहीं पड़ेगी, और जितना चमक धमक से रहोगे तो उनकी बुरी नजर भी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए उनकी बुरी नजर हमारे पे ना पड़े। बुरी नजर से तो हम बीमार होते, कई बार कहते इसको नजर लग गई। अब कैसी नजर लगी तो बुखार हो गया, अच्छी नहीं लगी होगी, तभी तो बीमार हुआ ना हमारा बच्चा। आजकल तो हम देखते हैं भैंसों को भी नजर लग जाती है, तो देना कम कर देती है। कल एक बहन बता रही, हाँ कल एक बहन बता रही वो कैब में चलती है मसूरी, तो उसको मट्ठा बोल रखा था कि प्रोग्राम में मट्ठा, तो कहा ठीक है दीदी, तो उसने कल कम आज का, उसने कहा दीदी एक समस्या आ रही है, पता नहीं क्या। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है जब भी मैं किसी को अड़ोसी पड़ोसी बेचारे ले जाते हैं, कि जब भी मैं मट्ठा देती हूँ किसी को, तो मेरा मट्ठा फट जाता है 1-2 घंटा रखने के बाद, पता नहीं जैसे पनीर टाइप कैसा हो जाता है। तो मैंने कहा दुनिया के तो दूध फटे हैं, उनका मट्ठा ही फट रहा, उनका मट्ठा फट जाता है। तो कहने लगी दीदी नजर लग जाती है। तो मैंने कहा ऐसा पिताजी ने बताया कि गाढ़ा मट्ठा मत दिया करो, उसमें पानी डाल के। कह रही मैं दीदी तेरे किचन में जाऊँगी तो कहेगी लो मट्ठे में पानी डाल के दे। मैंने कहा उसकी लोग होती है ना, पहले से आपको पता है ना देना मट्ठा, तो पानी को वहीं रखो जग भर के, मिलाया तुरंत पानी मिला दिया उसमें। वे भी तो पानी पिलाएंगे जाके, और आपको बेच थोड़ी रही है कि कोई ये लगेगा पानी दूध में मिला दिया।
ठीक है? गोरा गोरा नहीं ये कहते। उल्टा हो गया। आजकल किसका मुंह लगाने लगे मकान में? भूत का। तो घर में कौन आएगा? लगाना चाहिए किसका? देवताओं का। देवताओं का लगाना चाहिए, गणेश जी का लगाना चाहिए। लगाओ, भोले जी का लगाओ, है ना? किसी का भी, श्री कृष्ण जी का लगाओ, किसी का भी देवताओं का लगना चाहिए। लगा देते लोग भूतों का। तो अंदर रहने वालों की मेंटालिटी कैसी होगी? तभी तो लड़ते रहते हैं। हाँ जी, पहले क्या होता था? देवताओं की लगानी चाहिए ताकि कोई सामने से आ रहा है तो पहले क्या लिखते थे? जी। गेट पे शुभ लाभ, शुभ लाभ, फिर लिखने लगे स्वागतम, स्वागत। फिर लिखने लगे वेलकम, और अब तो बिल्कुल ही हद कर दी, हाँ, लिखने लगे कुत्तों से सावधान। तो से हाँ, तो बताइए अब तो हद होगी। आप कैमरे की नजर, आप कैमरे की नजर में। जैसे कहीं मैं देखा। दूसरी बात, अब एक और नया पैटर्न प्लस कुत्तों से सावधान, कैमरे की नजर में है। हाँ। तो बताइए, दो चीज। तो अगर ये हमें याद रहे कि भगवान के कैमरे की नजर में भी हमें तो कभी गलत काम हो सकता है। व्यक्ति वन अच्छा कैमरा लगा है, तो सावधान से लो। हमेशा याद रखो मेरे पर कैमरा सेट है, तो गलत एक्टिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो बाबा किससे सिखा रहे हैं? हर व्यक्ति साइंस के कैमरे से प्रूव है। हाँ, भगवान के कैमरे से भगवान का कैमरा जो कहीं भी बंद ही नहीं होता है, उससे जो बनना नहीं है। यही तो भूल हुई है। देखो वारदात कैमरा लग रहा जी। वारदात तब भी हो रही, बिल्कुल, जो उसे करना है वो करके करके जा रहा। वो दूसरा रास्ता चुन लेता है उसका। बैंक है, कितने सारे कैमरे लग रहे, लूट सकते हो। हाँ, वर्णिका आगे आएंगे। वर्णिका सॉन्ग, ठीक है, जो बाबा कह रहे हैं। वर्णिका को जी। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। अब ये माया क्या चीज है? ये शब्द आते हैं ना बाबा की मुरली में, इसलिए हम आपको सुनाने के लिए हैं। माया क्या? आज तक तो धन दौलत को इधर इसको देख रही, यो मुरली सुना रही, इधर देखो, इधर अभी छोटी बच्ची है ना। वहाँ बैठ, वहाँ सामने अच्छा सामने देखो, आपको टीचर बनना है ना, है ना? बड़े होके आपको मुरली सुनानी है ना बाबा की सबको। देखो जितना ये कमाल है, जितना बाबा की मुरली सुनाते हैं ना, उससे हमारे शब्दों में भी क्लियरिटी आती है और माइंड तो क्लियर रहते हैं। जो भैया ने बताया ना, अविनाशी ज्ञान जिसके पास होगा सब कुछ उसके पास होगा। मेरा प्रैक्टिकल देखो, मैं स्कूल में पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ लोगों के सामने, बड़ी बड़ी सभाओं में भी बोलती हूँ, विश्वास नहीं करता कोई भी, लोगों को लगता नहीं है कि कोई विश्वास नहीं करता कि पढ़ी हुई नहीं है। तो बताइए किसकी कमाल नहीं है? और जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं हकलाती थी, शायद मैंने आपको बताया था 65% हकलाती थी भैया। हकलाना समझते? हाँ, एक होता है तोतलापन। तोतलापन नहीं था, शब्द तो क्लियर थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे तो जीभ पलटती नहीं थी उनपे। तो ये बाबा की कमाल है कि मैंने बाबा की मुरली पढ़नी शुरू करी और आज आप सबके सामने, है ना? तो बाबा तो वो चीज है जो आप सारी दुनिया को भी एक तरफ रख दोगे ना, तो भी बाबा की तुलना किसी से नहीं कर कर नहीं सकते। ठीक है? हमारी जो दादियाँ आई थी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर, छोटी छोटी थी वर्णिका जैसी, आज पूरे विश्व की दादियाँ कहला रही हो। लोग उनके दर्शन करने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? बचपन से ही उनकी लगन किधर थी, वो भी खेलने कूदने वाले बच्चे थे, है ना? इतने महान क्यों बने? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि वो मम्मी पापा के प्यार में नहीं पले या अड़ोसी पड़ोसी को जानते नहीं थे, सबको जानते हुए भी लगन कहाँ थी? शिव बाबा की। जब तक शिव बाबा को नहीं जानते थे तो कोई कृष्ण की लगन में था, कोई किसकी लगन में था, है ना? तो तभी तो वो इतने महान बने। तो वो कैसे बने, तो उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ते रहना चाहिए अगर महान बनना है तो। ठीक है? खेल कूद करनी चाहिए, लेकिन अपने टाइम पर हमेशा।
भोजन देती भोजन करें, उसके बाद आराम करें। हर चीज का टाइम अनुसार करेंगे तो कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं। किसी की भी डांट पड़ती है जब हम हिसाब से नहीं चलते, ना तरीके से नहीं चलते। प्यार पाना है ना सबका, तो शिव बाबा का भी प्यार पाना है। बाबा का वरदान दे दो ना आप। ठीक है, तो माया क्या चीज है? माया बोलते हैं शैतान को। ठीक है, अगर धन दौलत माया है तो लोग कहते हैं भगवान माया से बचाना। अगर धन दौलत माया है, आज जितने भी मंदिर बन रहे हैं, जो भी धार्मिक स्थान बन रहे हैं, जो भी हम फंक्शन करते हैं अच्छे, तो उसमें क्या खर्च होता है? पैसा खर्च होता है ना। आप अगरबत्ती भी लेके आ रहे हैं, एक दीपक भी लेके आ रहे हैं पूजा के लिए, तो वो भी पैसों का आ रहा है। तो अगर वो माया है तो फिर वो पूजा पाठ में क्यों लग रही है माया? वो माया नहीं है, ये तो एक वस्तु है जिसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो हाथ का मैल है, हमारी मेहनत का फल है। मतलब ठीक है, माया कहते हैं जो हमें ईश्वर से दूर करने वाली बातें हैं, उसे कहते हैं माया। जैसे समझो स्टार्ट आपका क्लास का टाइम हुआ, उसी समय कोई आके बैठ गया, एक तो होता है इमरजेंसी काम के लिए आया है ना, एक फजूल में आके बैठ गया और आपको इल्झा दिया और आपका मॉर्निंग का टाइम आउट हो, तो हम क्या कहेंगे? माया। मतलब फायदा, एक तो फायदा हो या तो भाई आत्मा की कमाई की बात हो या फिर हमारे शरीर की कमाई की, दोनों में से कमाई खत्म, तो वो तो शैतानी हो गया ना, उसको माया। तो वो माया है। 5 विकारों को माया कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब किसी भी कारण से दोनों कमाई से हम वंचित रहते हैं या घर परिवार से हम विपरीत जाते हैं, तो वो माया ही है। अब उसके बहुत सारे रूप हैं, दिन भर में न जाने कितने सारे रूप उसके चेंज होते हैं। जी वो सारे हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस्य, ये सब माया के रूप, इसको हमें पहचानना। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सी छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप इतने दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, पहले भी आपने बहुत जगह ज्ञान सुना होगा, टीवियों में सामने से शास्त्र पढ़े होंगे और अब भी बात सुन रही हैं, तो इन बातों को सुन के आपको क्या सुनने को मिल रहा है? ये भगवान की भी बातें हैं या ये किसी देहधारी गुरु की बातें हैं? क्या लग रहा है आपको सुन करके? माइंड से बताना, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना कि बहन जी क्या सोचेंगे, जो सत्य अनुभव कर रहे हो वो बताना। ठीक है, भगवान की बात। हाँ, ईश्वर ही जो, देखो इसमें सबसे पहले बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि यहाँ हमें कुछ लाना नहीं। ईश्वर ने कहा कि जो तुम्हें मिल रहा है बिन मांगे, बिन कुछ दिए उसे लो। तो इसमें कहीं धन है ही नहीं, कुछ खर्च ही नहीं है, खर्च ही नहीं, और जो बात है वो ईश्वर की ही है। देखो ज्ञान है, सब ये बताया कि करनी, अच्छे कार्य करो, ये हर कोई नहीं कहता। ज्ञान सुनो, उसे यूज करो, ये भी हर कोई नहीं कहता, है ना। सुन के अपने काम में लग जाओ, ऐसा मतलब अब तक सुना था फिर वहीं के वहीं व्यस्त हो गए, फिर ऐसे कैसे रहोगे? यानी कि मतलब अंदर घुसे वो बात है। ये होता है कि हाँ, जो बात आपने बताई कि सबसे बड़ी बात ये स्पष्ट हुई कि सब देव हैं, ईश्वर एक, ये हकीकती लगी कि हाँ ईश्वर एक ही है। वरना ऐसा भी है कि हम भागवत में भी सुनने गए हैं और कभी कभी सुंदरकांड भी हुए हैं, ये सब ईश्वर की प्रभु राम है, प्रभु हनुमान जी हैं, ये सब ऐसे बताया। हाँ, जहाँ भी गए उन्हीं को मानता, उन्हीं को बताया। शिव बाबा की चर्चा, परमपिता परमात्मा की चर्चा विशेष तौर से नहीं हुई है, देवताओं की चर्चा, और उन्हीं को जहाँ भी गए, जिसकी भी हमने पुस्तक इतिहास उठा के देखा, जो भी उनके बारे में लिखा, वही महान है। जबकि लौकिक में ये कहा जा रहा, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, कथा में वो कहते हैं कि भगवान नारायण भगवान बड़े, और ये परसों कहता रहा था
मम्मी ये तो ऐसे बताती है और ये कह रहे हैं नारायण भगवान जी बड़े हैं। अच्छा नहीं, एक भागवत आती है उनकी जी अनिरुद्धाचार्य जी की, उनकी हमें अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है क्योंकि वो भी कुछ गलत नहीं बताते, अच्छा ही बताते हैं, ईश्वर के विषय में बताते हैं, सभी चीज मतलब उनकी भी अच्छी होती है। माँ बाप का आदर करो, आज जो पहनावा चल रहा है क्या वो सही है, वो भी अच्छा ही बताते